हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में, क्योंकि जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, पिछले उनके कार्यकाल में इतना उन्होंने जितना बवाल नहीं काटा था, इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा बवाल करने पर उतारू है। हर एक दिन कुछ ऐसा नया धमाका करते हैं कि जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी हिल जाती है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए नॉर्म्स सेट हो जाते हैं। निकोलस मदुरो का केस ले लीजिए। किसी भी कंट्री ने इतने ब्लेटेंटली रूप से किसी दूसरे राष्ट्र की जो एक बना हुआ राष्ट्रपति है उसको उठाया नहीं। ऐसे मतलब आप समझ रहे हो कि कोई दूसरे राष्ट्र में जाए, वहां के राष्ट्रपति के घर में जाए, वहां के गार्ड्स को मार दे और फिर वहां के राष्ट्रपति को उठा के अपने देश में ले जाए और अपने देश की जेल में डाल दे, वहां पर एक प्रकार से ट्रायल चलवा दे। तो ये कभी देखने को नहीं मिला था। अमेरिका ने भी कई देशों की सरकारें गिराई हैं, लेकिन कभी पुख्ता सबूत इस प्रकार से नहीं थे कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व था उन सब चीजों में। लेकिन अभी ये अमेरिका ने ऐसा रूल सेट कर दिया है कि दूसरे देश, अगर चाइना चाहे तो ताइवान के साथ ऐसा कर सकता है, रसिया चाहे तो यूक्रेन के साथ ऐसा कर सकता है। बाकी रसिया ने एक बार ट्राई किया भी था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गलत एक प्रकार से रूल और वर्ल्ड ऑर्डर को निर्धारित कर रही हैं और स्थापित कर रही हैं। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। ट्रंप ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब एक अलग तरीके की थी। उसमें उन्होंने न केवल भारत के प्रधानमंत्री को मॉक किया, बल्कि इमैनुअल मैक्रो को भी मॉक किया। इमैनुअल मैक्रो वही है जिन्होंने अमेरिका को की एक प्रकार से निंदा की थी कि अमेरिका को जो वहां के वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको इस प्रकार से नहीं उठाना चाहिए था। और भारत की क्यों मॉक कर रहे हैं ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत कभी भी अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट को भारत के अंदर अनुमति नहीं देगा, चाहे अमेरिका कुछ हो जाए। ट्रंप के पिताजी भी अगर आ जाए तो भारत में भी अभी एक ट्रंप के पिताजी ही बैठे हुए हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर, जो कि ट्रंप को अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको अलाउ नहीं करने देंगे। और उसका जवाब, उसके रेफरेंस में ट्रंप क्या कर सकते हैं ये तो अभी देखना बाकी होगा। लेकिन ट्रंप, ये तो हो गया भारत को मॉक करना, इमैनुअल मैक्रोन को मॉक करना, और दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष इसको रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप एक अनस्टेबल आदमी है और उनकी अनस्टेबिलिटी को बेटर है कि 4 साल झेल लें, क्योंकि 4 साल के बाद वो फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका के कानून के अकॉर्डिंग। तो वो यही सोचेंगे, कोई भी एक जो बुद्धिमान राष्ट्राध्यक्ष यही होगा कि बजाय इसके रिप्लाई करने के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति को ध्यान रखें या वेट एंड वॉच की पोजीशन को बनाए रखें। लेकिन ट्रंप ने एक और वो कर दिया है, जिसमें एक रशियन शिप थी उसको हाईजैक कर लिया, और उसको जैसे हाईजैक किया तो एक प्रकार से रसिया की जो संप्रभुता है उसको उन्होंने चुनौती दी है। रसिया ने इसका रिप्लाई में कहा है कि अब मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें हमें अमेरिकन जो जहाज है उनको डुबाना पड़ेगा। और अगर रसिया ने रिप्लाई किया और ट्रंप जैसा आदमी अगर अमेरिका की राष्ट्रपति पद पर बैठा है तो वो भी रिप्लाई करेगा, और धीरे धीरे जो विश्व है वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा। और अगर ये होता है तो सीधी सी बात है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। भारत की अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो भारत बनाता है वो कंज्यूम भी भारत ही करता है। एक्सपोर्ट में उतना ज्यादा वो नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत की इकोनॉमी दिनों दिन बढ़ रही है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अलग ग्लोबल ऑर्डर की। तो आप ये बताइए, क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप जो है वर्तमान में पूरे ग्लोबल ऑर्डर को या पूरे विश्व को एक तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे हैं या नहीं? या जो भी आपका सोचते हैं ट्रंप के इस प्रकार के जो निर्णय ले रहे हैं ट्रंप, उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।